जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार जी के जो लगातार 5 वर्षों से रिपीट हो रहा है। ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं जिसका एग्ज़ाम 16 जुलाई से 3 अगस्त तक होने वाला है, इसमें आपको बिहार का जी के इस वीडियो से देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कि कितना आ पा रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का पहला IAS अधिकारी जो है कौन था। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपका जो है सपना वर्दी का पूरा हो सके। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे। ये क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है, ठीक है। 25 क्वेश्चन में से आपका जो है 23 प्लस आ रहा है, तो समझिए कि आपका जो है बिहार जीके का तैयारी अच्छा हो चुका है। चलिए इसको पहला का आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। बिहार का पहला IAS अधिकारी कौन था बताएंगे। तो ये जो था LPC था। कौन था? LPC था। ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुई थी? तो ये जो हुआ था 2001 में हुआ था। ऑप्शन डी जो है से राइट हो जाएगा। ये भारत में पहली बार पंचायती राज की व्यवस्था हुआ था, वो जो हुआ था राजस्थान में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला चूड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन है आप लोग बताएंगे। ये जो है ये है सहरसा। कौन है? सहरसा जिला। तो ऑप्शन सी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का कौन सा शहर है जो है शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। आप लोग बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सासाराम। कौन हो जाएगा? सासाराम। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की किस नदी को सर्पिली नदी कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे। तो ये जो कहा जाता है कोसी को कहा जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है? बिहार की शोक नदी कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बिहार निवासी ने सुपर 13 की स्थापना की थी। तो आप लोग बताएंगे। ये जो सुपर 30 क्लास है वो पटना में है ना। तो आप लोग बताएंगे कि ये जो है स्थापना किसने किया था। तो ये जो किया था आनंद कुमार ने। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा है? तो ये जो है पीपल है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो प्रथम महिला जो है राज्यपाल कौन थी आप लोग बताएंगे। तो ये जो थी रामा देवी थी। कौन देवी थी? रामा देवी। ऑप्शन ए जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किस स्थान पर खगोल विज्ञान की प्राचीन जो है वेधशाला स्थित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहाँ है? तो ये है तरेगना में। कहाँ है? तरेगना में। ऑप्शन सी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सिंदूरिया मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो कहाँ होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है कैमूर में होता है। कहाँ होता है? कैमूर में होता है। तो ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे आप लोग बताएंगे। तो ये जो थे ये थे श्री प्रकाश। कौन थे? श्री प्रकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसको कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है रोहतास को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। तो किस जिले में हुआ था? तो ये जो हुआ था समस्तीपुर में हुआ था। किस में हुआ था? समस्तीपुर में हुआ था। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
बटेश्वर नाथ मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है हम लोग बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बक्सर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार की कोंडनी नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है गंडकी है। ऑप्शन ए जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का कौन सा शहर सिख तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो कौन है? तो ये है पटना है। ऑप्शन ए जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य से बिहार की सीमा सबसे अधिक लंबी है? तो किससे लंबी है? ये जो है उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कुल कितनी विधानसभा सीटें आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए? अनुसूचित जाति के लिए तो आप लोग बताएंगे। ये जो है 38 को है। कै गो है? 38 को है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस स्थान को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था? तो किसको जाना जाता था? तो ये जाना जाता था पटना को। ऑप्शन ए जैसे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ जो है किस देवता को समर्पित है? तो किसको समर्पित है? यह सूर्य देव को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान को बिहार का फूलों का गांव कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है धौरहरा को। चलिए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? कितने सीटें हैं? तो ये है 16 गो। ऑप्शन सी से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि बिहार में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये जो किया था महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? 1917 ईस्वी में। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार के दीघा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? तो कौन बहती है? तो ये बहती है गंगा बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो गंगा में सोन आन के मिलती है पटना में ही मिलती है। ये भी याद रखेंगे कि पटना में आन के जो सोन नदी है गंगा में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार की राजधानी पटना को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र के नाम से। तो आप लोग जो है अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कि कितना आ पा रहा है।